दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मुझे पता चल चुका था कि मेरा कोई पीछा कर रहा था जहाँ से मैं भागकर आई थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती, वह कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। अब आगे मैं लोगों से काम मांग रही थी। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। वह शख्स मुझे चंद कदम पीछे ही था, इसीलिए तुरंत मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारे घर पर दिन रात रहकर काम करे। लेकिन मैं इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको लोगों के घर में काम मांगते देखा तो सोचा आप ज़रूरतमंद लगती हैं। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं यह झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन एक सच यह भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ पर रहते हैं? उसने कहा, कुछ दूर फासले पर मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ। कुछ देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या करूँ या क्या ना करूँ। फिर मैंने सोचा चली ही जाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोककर उसे अपने घर का पता समझाने लगा। उसे ऐसा करते देख मैं सोचने लगी कि क्या वह यहाँ पर नहीं रहता। उसने मुझसे कहा, आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठने में हिचकिचा रही थी। मुझे डर था कि कहीं यह आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली मिसाल ना बन जाए। कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं शरीफ इंसान हूँ, मुझ पर यकीन करिए। मुझे वाकई में एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैं ना जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई। शायद इसीलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोचा, चलो खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। करीब 20 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर ले गया। फिर दूसरा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उस घर में उस शख्स के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने उससे कहा, मुझे ऐसे जगह पर काम नहीं करना जहाँ कोई औरत ना हो। मेरी बात पर उसने कहा, हाँ, मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गाँव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिएगा। मैं रात के 10 बजे ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चली जाइएगा। अगर आपको सही लगे तो आप कमरा अंदर से लॉक कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का समय था और यह इलाका भी सुनसान था। मैं उस शख्स के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं यही सब सोचते विचारते चलते जा रही थी। तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलो और ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा लो। मैं यह सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागते भागते उस घर के पास आ गई और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। जब तक वह नौजवान मेरे पास आया तब तक दरवाज़ा खुल चुका था। वह शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, यह लोग ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़े वो गुंडे कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना बहुत पछताओगे। पर वह शख्स बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी थी। वह कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर उधर मत नज़र आना, नहीं तो जो मैं तुम लोगों का करूँगा, अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। यह सब कहते हुए उसने जेब से एक कार्ड निकालकर दिखाया। वह शख्स एक पुलिस ऑफिसर था।
कार्ड देखते ही वो बदमाश तुरंत वहाँ से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहे तो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। उसकी यह इंसानियत देखकर तो मैं शर्मिंदा हो गई। वह वाकई में एक अच्छा इंसान था और फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर में सुकून से रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत न हो पाती। मैंने उससे कहा, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर तो वह मुझे ही बुरा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद वह शायद मुझे नौकरी पर नहीं रखता। मैं उसके घर का काम करने लगी। वाकई में वह सुबह उठते ही नाश्ता करके चला जाता था और रात के 10 बजे ही वापस आता था। मैं पूरा दिन घर पर अकेली ही होती थी। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में रहता। वह अपने हाथ से अपना खाना निकाल लेता था। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी। मतलब वह आज घर पर ही था, लेकिन कराह क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखूं। फिर सोचा, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर मैं उसके कमरे में क्यों आई? फिर ना जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल सहम गया। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। वह बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी। शायद चोट तो नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, आज आप घर पर हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पूछने पर उसने जरा सी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में गई और अपना और उसका चाय नाश्ता बनाया। नाश्ता और चाय लेकर उसके कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 2 दिन तक उसे काफ़ी बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। इन्हीं दिनों में हमारी बहुत थोड़ी बातचीत होने लगी। वह कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा ख्याल रखा। वह शख्स अच्छा था। अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता, आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? और उससे सब कुछ झूठ ही बताती। एक दिन रात के 12 बज रहे थे, लेकिन वह घर वापस नहीं आए थे, तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। पुलिस की नौकरी में हादसों का होना आम बात होती है। यही सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतजार में बैठी ही रही। रात के 2 बज गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।